हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरकैप क्लासेस। ओके, तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के सारे कंसेप्ट्स कर लिए थे। हमने रेशियोज पढ़ लिया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ लिए थे, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, तो अब आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर सारी जितनी भी है आइडेंटिटीज वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उसी रिलेटेड आपके इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी, ये हमारी जो 3 आइडेंटिटी होती है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज होती है। इन्हीं से ही हमारी सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाते हैं। एंड बाकी के जो इससे जो फर्दर आइडेंटिटीज बनती है वो इन तीनों से ही आगे की हमारी आइडेंटिटीज बन जाती है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे एक एंगल है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड नंबर थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो बात हो गई हमारी जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज है। ओके, इन 3 आइडेंटिटीज से हमारी इनकी कुछ इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकली है, जिनसे आपको आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, इसको प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए, जो हमारी ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो हमारी ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इससे देखिए हमने जब इसको साइन स्क्वायर को हम इधर ही रखते हैं और इस कॉस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो हमारी इससे पहली आइडेंटिटी बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखती हूँ और इस साइन स्क्वायर को 1 के पास ले जाती हूँ, तो सेकंड आइडेंटिटी इससे क्या बन जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ जो हमारी सेकंड बेसिक आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे मेरी एक आइडेंटिटी बनी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 1, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा इधर रहा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी 2 आइडेंटिटीज बन गई। और नंबर थर्ड है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक, CSK मींस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारी इससे क्या बन गई, ये 2 आइडेंटिटीज बन गई। ओके, तो हमारी टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज ये है और 3 हमारी बेसिक आइडेंटिटीज है। तो ये ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। आपके LHS और RHS में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ओके, देखिए अब नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम देखिए हमेशा सबसे ट्राई कीजिए कि हम क्या लेंगे, LHS को ही लें, जिससे हम कहां पर पहुंच जाएं, RHS पर। अगर एक पॉइंट आ जाता है कि LHS आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम फर्दर RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर उसको दोनों को क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट LHS इज इक्वल्स टू RHS करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें इसको LHS और RHS को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी ऐसा इसके अंदर टर्म नहीं आ रही है जिससे हम क्या करें, आइडेंटिटी बना सके। तो हम उसी को आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कॉस थीटा से हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारा LHS वाला पार्ट है, साइन थीटा इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से। ओके, अब देखिए यहाँ पे बनी हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि बनती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस माइनस बी, a प्लस बी हमारा क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमारा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल रहे थे, साइन स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा। देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, बिकॉज स्क्वायर है, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, RHS से इक्वल हो गया। तो देखिए हमारा अल्टीमेटली बन गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारा RHS क्या था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड द हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा से, जिससे हमारे पास क्या हो गई, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन गई, और हम उससे कहां तक पहुंच पाए, RHS को सॉल्व करने के लिए। ओके ना, ये अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए रेशनलाइज, जब भी हमारा कोई भी ऐसे आए, LHS क्या दे रखा है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है हमारा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए जो भी नीचे वाली टर्म में होता है 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसी नंबर को इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को ही बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो चलिए करते हैं हम, हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए, इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइन से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके अब देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, दोनों साइड रूट है, तो मैं होल रूट ले लेती हूँ। ओके 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारी एक आइडेंटिटी लगी a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब देखिए ये मैं ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमने एक बेसिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। ओके अब देखिए, अब जो ये स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर तो मेरे पास क्या बच गया, ओनली 1 प्लस साइन है, और नीचे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर है। तो यहां से भी ये क्या कट हो गया। अब देखिए मेरे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। जब ये पूरे के ऊपर है, यानी ये कॉस 1 के नीचे भी है, और कॉस किसके नीचे भी है, साइन के नीचे भी है। हमें पता है, हमने देखिए हमें पता है कि जो 1 अपॉन कॉस ए है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं। और साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेन ए बोलते हैं। ये दोनों चीज जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल सीखी थी, इसके पहले वाले वीडियो में ये दोनों की दोनों उस चीज में, उस वीडियो में समझाया हुआ है कि जो सेक का रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉस से होता है, और टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 अपॉन कॉस को मैंने लिखा, 1 अपॉन कॉस को मैंने लिख दिया सेक ए, और इधर साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दिया मैंने, टेन ए। ये किसके इक्वल हो गया,
RHS के इक्वल हो गया। इट मीन्स हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी और उससे हम आगे सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लेते हैं वापस से LHS लेते हैं tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B। देखिए हमें RHS में क्या चाहिए, tan में आंसर चाहिए, ठीक है। इट मींस यहाँ पर जो cot है उसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो cot को मैं क्या लिख सकती हूँ, cot A को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन tan A और cot B को लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन tan B। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं tan A प्लस tan B। कॉट को मैंने लिखा, कॉट ए को लिखा मैंने 1 अपॉन tan A और कॉट बी को लिखा मैंने 1 अपॉन tan B। अब ये नीचे क्या रहा है, प्लस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। tan A प्लस tan B डिवाइड, ये नीचे इन दोनों का जब एलसीएम आया तो tan A tan B। अब देखिए इधर tan A है पर tan B नहीं है, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, tan B, और इधर क्या होगा, tan A। ओके, अब देखिए ये वाला जो नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये वी ऑल नो दैट। तो हम करते हैं tan A प्लस tan B मल्टीप्लाई tan A tan B अपॉन tan A प्लस tan B। देखिए ये भी tan A प्लस tan B और ये भी tan A प्लस tan B कट गया, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा लास्ट में, tan A tan B, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया है और ये आ गया है हमारा हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉट को रिमूव करो, कॉट को करो tan में कन्वर्ट, tan में कन्वर्ट, उसके बाद एलसीएम लीजिए। अपने आप जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कट हो रहा है, कट होते ही वो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, ना कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है -1। अब क्या करिए, सबसे पहले सबसे इसको इजी वे में सॉल्व करना है, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। सबसे इजी वे है, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और वहां पर ऐसी चीजें हैं कि जहां पर वो साइन कॉस में चेंज हो सकता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। ओके, देखिए हमें पता है tan A को हम लिखते हैं sin A अपॉन कॉस है, वहीं cot A को लिखते हैं हम cos A अपॉन sin A। ओके, ये एज वी ऑल नो कि tan को हम sin अपॉन cos लिखते हैं और cot को हम cos अपॉन sin लिखते हैं। अब हम इस LHS वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। LHS वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए tan को मैं लिख रही हूँ स्क्वायर में है, यानी sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, और cot को मैंने लिखा cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है -1। अब सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1 है। न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया मैंने, cos स्क्वायर है, ऊपर बना cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ओके, नीचे वाले का एलसीएम आया मेरा sin स्क्वायर है, तो बना cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखिए cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, ये गया sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ये कट गया, ये कट गया। हमारे पास यहाँ क्या बचा, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, जिसको हम क्या कहते हैं,
tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर होता है, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था tan को हम क्या लिखते हैं, sin a अपॉन cos a लिखते हैं, तो वैसे ही sin स्क्वायर a cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर a लिख देंगे। तो हमारा आ गया tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a, तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन sec a माइनस 1 और 1 अपॉन sec a प्लस 1। सबसे पहले तो sec को हम चेंज कर देते हैं cos में, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, cot में और cosec में चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, sec को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं। sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन sec को मैंने लिखा 1 अपॉन cos a माइनस 1, इधर मैंने करा 1 अपॉन cos a प्लस 1, देन 1 अपॉन cos a, यहाँ बचा 1 माइनस cos a प्लस सेम टू सेम एज इट इज, यहाँ पर भी cos a, तो यहाँ बचा 1 प्लस cos a। चलिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, ऊपर चला गया ये cos a अपॉन 1 माइनस cos a, और इधर चला गया cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी वाली लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। इधर से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो मैंने सिंपली पहले ही क्या करा, कॉस को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बच गया मेरे पास, जब मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो क्या हुआ 2 कॉस ए अपॉन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा विद द आइडेंटिटी। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए ध्यान से समझना, 2 मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए है, यानी ये दो साइन ऐसे लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 एंड कॉस ए और साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो 2 कॉट ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। ये किसके इक्वल आ गया, हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया, तो हमारा एलएचएस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही आइडेंटिटी वाले और ऐसे ही प्रूविंग वाले क्वेश्चन, और ये जरूर आते हैं। तो जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही स्मूथली ये क्वेश्चंस वर्क करेंगे और आपके आगे ये प्रूव हो पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।